नवरात्रि के 8वें दिन दुर्गा माँ के महागौरी रूप की पूजा की जाती है। महा का अर्थ है अत्यंत और गौरी का अर्थ है श्वेत। महागौरी के नाम से ही प्रकट होता है कि इनका रूप पूर्णतः गौरवर्ण है। इनकी उपमा शंख, चंद्र और कुंद के फूल से दी गई है। अष्टवर्षा भवेन गौरी यानी इनकी आयु 8 साल की मानी गई है। इनके सभी आभूषण और वस्त्र सफेद है, इसीलिए इन्हें श्वेतांबर धरा भी कहा गया है। इनकी 4 भुजाएं हैं। इनके ऊपर वाला दाहिना हाथ अभय मुद्रा में है तथा नीचे वाला हाथ त्रिशूल धारण किए हुए है। ऊपर वाले बाएं हाथ में डमरू धारण कर रखा है और नीचे वाले हाथ में वर मुद्रा है। इनकी पूरी मुद्रा बहुत ही शांत है। महागौरी का वाहन वृषभ है, इसीलिए इन्हें वृषारूढ़ा भी कहा जाता है। नवरात्रि के 8वें दिन माँ महागौरी की पूजा कन्या रूप में की जाती है। दुर्गा के माँ महागौरी रूप के पीछे कई रोचक कहानियां हैं। आइए अब सुनते हैं माँ महागौरी माता की कथा। महागौरी माता की कथा से पता चलता है कि देवी महागौरी माता कौन है और देवी को महागौरी माता का ये नाम कैसे मिला। महागौरी के नाम की 2 रोचक कथाएं प्रचलित हैं। पहली कथा के अनुसार, शिव पुराण के अनुसार पर्वतराज हिमालय के घर पुत्री के रूप में जन्म लेने के बाद महागौरी को 8 साल की उम्र में ही अपने पूर्व जन्म की घटनाओं का आभास होने लग गया था। उन्होंने इसी उम्र से ही भगवान शिव को अपना पति मान लिया था और शिव को पति के रूप में पाने के लिए तपस्या भी शुरू कर दी थी। इसीलिए अष्टमी तिथि को महागौरी पूजन का विधान है। इस दिन दुर्गा सप्तशती के मध्यम चरित्र का पाठ करना विशेष फलदायी होता है। जो लोग 9 दिन का व्रत नहीं रख पाते हैं वे पहले और 8वें दिन का व्रत करके पूरे 9 दिन का फल प्राप्त कर सकते हैं। तपस्या करते समय सभी प्राकृतिक आपदाओं को झेलने के कारण धूल, मिट्टी, सर्दी, गर्मी, बरसात आदि से इनका शरीर काला पड़ गया था। लेकिन तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने इनके शरीर को गंगा के पवित्र जल से धोकर कांतिमय बना दिया। इनका रूप गौरवर्ण हो गया था, इसीलिए पार्वती माँ महागौरी के नाम से जानी जाने लगी। इस प्रकार महागौरी माँ पार्वती का ही एक रूप है। एक दूसरी कथा के अनुसार काल रात्रि के रूप में सभी राक्षसों को मारने के बाद जब देवी पार्वती के पति महादेव ने उन्हें काली कह के चिढ़ाया तो उत्तेजित होकर पार्वती जी ने अपनी त्वचा को पाने के लिए कई दिनों तक कड़ी तपस्या की और ब्रह्मा जी को अर्घ दिया। ब्रह्मा जी ने प्रसन्न होकर देवी पार्वती को हिमालय में मानसरोवर नदी में स्नान करने की सलाह दी। ब्रह्मा जी की सलाह को मानते हुए पार्वती जी ने मानसरोवर गंगा नदी में स्नान किया। मानसरोवर में स्नान करने के बाद उनकी गहरी त्वचा उनसे अलग हो गई और उसने एक स्त्री का रूप ले लिया। ये स्त्री कौशिकी है जो राक्षसों शुंभ और निशुंभ का वध करती है तथा पार्वती माता ने अपने श्वेत रंग और सुंदरता को पुनः प्राप्त कर लिया और महागौरी के नाम से जानी जाने लगी। माँ महागौरी अपने भक्तों के लिए अन्नपूर्णा स्वरूप है। ये धन, वैभव और सुख शांति की अधिष्ठात्री देवी है। सांसारिक रूप में
इनका स्वरूप बहुत ही उज्जवल, कोमल, श्वेत वर्ण और श्वेत वस्त्रधारी है। देवी महागौरी को गायन संगीत प्रिय है और ये सफेद वृषभ यानी बैल पर सवार है। इस दिन कन्या पूजन का भी विधान है। कुछ लोग नवमी के दिन भी कन्या पूजन करते हैं, लेकिन अष्टमी के दिन कन्या पूजन करना श्रेष्ठ रहता है। कन्याओं की संख्या 9 है तो अति उत्तम है, नहीं तो 2 कन्याओं के साथ भी पूजा की जा सकती है। अष्टमी तिथि के दिन नारियल का भोग लगाने की परंपरा है। भोग लगाने के बाद नारियल का प्रसाद बांटा जाता है। वहीं जो भक्त कन्या पूजन करता है वे हलवा पूरी, सब्जी और काले चने का प्रसाद विशेष रूप से बनाया जाता है। माँ की पूजा करते समय भक्तों को गुलाबी रंग के कपड़े पहनने चाहिए, क्योंकि गुलाबी रंग प्रेम का प्रतीक माना जाता है।